Assalamu alaikum. Hopefully you all are doing well. This is Muhammad Abdullah Khalid and in this video we will be discussing about the latest update regarding the delay of MDCAT 2022. जैसा कि खबर आप तक पहुंच चुकी कि MDCAT 2022 जो कि पाकिस्तान में 7 सितंबर से 30 सितंबर तक कंडक्ट करवाया जाना था, मुल्क की सैलाब की सूरत को देखते हुए पोस्टपोन कर दिया गया है। और इस नई अपडेट के बाद आपके जहनों में जो सवालात हैं उनके जवाब देने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। और इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अब वो आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ फेक न्यूज़ की बात करेंगे जो मार्केट में बड़ी तेज़ी से सर्कुलेट कर रही हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि नया टेस्ट स्केड्यूल क्या आया है और उस सीक्वेंस की बात करेंगे। डेफिनेटली अब MDCAT के लिए आपको नई डेट्स PMC अलॉट करेगा, तो वो किस सीक्वेंस पे अलॉट करेगा उस पर बात करेंगे। और जब एक स्केड्यूल आपको MDCAT PMC की तरफ से दे दिया जाएगा, उसको रीस्केड्यूल करने की जो ऑप्शंस होंगी उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे इंटरनेशनल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल सेंटर्स में MDCAT 2022 अटैम्प्ट करना है, उनके बारे में क्या अपडेट है उस पर बात करेंगे। और लास्टली हम बात करेंगे कि बीइंग द स्टूडेंट ऑफ MDCAT 2022 हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच इज़ फेक न्यूज़। तो आजकल जो खबर बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है फेक न्यूज़, वो ये है कि जी इस साल प्राइवेट सेक्टर में MBBS या BDS में एडमिशन लेने के लिए MDCAT की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये फ़िलहाल की सबसे बड़ी फेक न्यूज़ ये चल रही है जो कि बहुत से बच्चों को डिमोटिवेट कर रही है, बहुत से बच्चों को उनके तैयारी के रास्ते से हटा रही है। क्योंकि ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेना होता है। तो वो इस खबर को फेक न्यूज़ को सुनने के बाद थोड़े से हो गए हैं कि जी अभी हमें MDCAT की ज़रूरत नहीं है या उस तरह से फोकस हो के MDCAT की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल भी इस तरह की कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज़ PMC की तरफ से अनाउंस नहीं की गई, तो इसे आप देखें और अनदेखा कर दें। तो नेक्स्ट पॉइंट जो था वो हमने डिस्कस करना था कि टेस्ट स्केड्यूल क्या है। तो डेफिनेटली आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। पहले भी उन्होंने इसी तरह से सेंटर वाइज डेट्स दी थी कि इस सेंटर में स्टार्ट डेट ये होगा, टेस्ट का एंड डेट ये होगा। जिन बच्चों ने ये सेंटर सेलेक्ट किया है उनके जो एग्ज़ाम है वो इन डेट्स के दरमियान होंगे। तो जो न्यू स्केड्यूल आया है उसके मुताबिक एबटाबाद में 24 सितंबर से 30 सितंबर तक टेस्ट होगा, बहावलपुर में 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक टेस्ट होगा, डेरा गाजी खान में 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक टेस्ट होगा, डेरा इस्माइल खान में 16 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक MDCAT कंडक्ट कराया जाएगा। इसी तरह फैसलाबाद में 14 सितंबर से 3 अक्टूबर, गिलगित में 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, गुजरांवाला में 14 सितंबर से 7 अक्टूबर, हैदराबाद में 5 अक्टूबर से 22 अक्टूबर, इस्लामाबाद में 14 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर, कराची में 28 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर, खैरपुर में 1 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक, जबकि लाहौर में 14 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। बात मीरपुर की जाए तो 14 सितंबर से 20 सितंबर, मुल्तान में 28 सितंबर से 20 अक्टूबर तक, मुजफ्फराबाद में 24 सितंबर से 30 सितंबर तक, नवाबशाह में 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक, पेशावर में 28 सितंबर से 21 अक्टूबर तक, जबकि कोयटा में 10 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। साहिवाल की बात करें तो 28 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जबकि सियालकोट में 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक और सवात में 10 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ें जो PMC ने अनाउंस किया तो उस पर उन्होंने मेंशन किया कि सैलाब की सूरत हाल को देखते हुए रीस्केड्यूल किया है, लेकिन हमने वो चीज़ भी कंसीडर की है कि वो बच्चे जो उन ज़िलों में रहते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं जहाँ पे सैलाब की सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है, तो उन बच्चों ने हमें रिक्वेस्ट किया कि हमारा टेस्ट रीस्केड्यूल करें ही ना, सितंबर में ही कंडक्ट कराएं। तो आप इस स्केड्यूल को देखें और आपको पता चलेगा कि सिर्फ वो सेंटर्स जहां पे ज़्यादा सैलाब की सूरत हाल ख़राब है वहां की जो डेट्स हैं वो ज़्यादा उन्होंने डिले किए, जबकि लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद जैसे शहर जहाँ पे बिल्कुल भी सैलाब की सूरत हाल नहीं है उन्होंने बहुत कम डिले की है, ताकि बच्चे जो हैं उनकी ख्वाहिशात भी पूरी रहें और साथ ही साथ जो मुल्क की सूरत हाल है उसके मुताबिक टेस्ट को डिले भी कर दिया जाए। तो ये बात हमने कंप्लीट देख ली। अब अगर अलॉटमेंट ऑफ न्यू डेट्स की बात करें तो वही सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा जो इससे पहले फॉलो किया गया।
था। पीएमसी ने कहा था कि आपने जिस सीक्वेंस के साथ फीस सबमिट कराई है उसी सीक्वेंस के साथ हम आपको डेट्स देंगे। जिन बच्चों ने अर्ली फीस जमा कराई थी उनको उनकी मर्ज़ी की डेट्स मिली, मतलब मैंने वेरी फर्स्ट डे फीस जमा कराई और मैंने सेलेक्ट किया कि 30 सितंबर मेरी टेस्ट डेट हो, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो अब जब रीस्केड्यूल होगा तो वो बच्चे जो पुराने स्केड्यूल के मुताबिक जो अलॉटेड डेट्स थी उनकी एंड वाली डेट्स थी टेस्ट के लिए, तो अब जब नया स्केड्यूल आएगा तो उन बच्चों की भी जो डेट्स होंगी वो एंड वाली होंगी। और जिन बच्चों को पहले स्टार्टिंग डेट्स मिली हुई थी तो अब जब नया स्केड्यूल आएगा तो उन बच्चों की नए स्केड्यूल के मुताबिक जो स्टार्टिंग डेट्स बनती है उन्हीं डेट्स पे टेस्ट लिया जाएगा। तो इस एक अपडेट से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको पता चल गया कि किस सेंटर में आपने टेस्ट देना है। आपको उस सेंटर के पर्टिकुलर डेज पता चल गया कि 14 सितंबर से 14 अक्टूबर तक फॉर एग्जांपल आपके गिवन सिटी के सेंटर्स में टेस्ट होने। तो अगर आप अर्ली डेट्स में पहले आपको स्केड्यूल मिला हुआ था तो आपके पहले 5-6 दिनों में आपको फिर से डेट मिल जाएगी। अगर आप पुराने स्केड्यूल के हिसाब से मिड में फॉल करते थे तो इसी स्केड्यूल के मिड में आपको डेट मिलेगी। और अगर पुराने स्केड्यूल के हिसाब से आपको सितंबर के एंड वाली डेट मिली थी तो नए स्केड्यूल की भी एंड वाली डेट आपको मिलेगी। ये जो एक अपडेट है वो आपको आपकी रिवीजन और अपनी तैयारी को फाइनलाइज करने में काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प आउट करेगी। यहाँ पे रीस्केड्यूलिंग ऑप्शन की बात करें कि एक दफ़ा जब आपको पीएमसी की तरफ से अब नया स्केड्यूल आपके पोर्टल पे शो कर दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर अभी आप अपना पोर्टल खोल के देखें पीएमसी का तो वहाँ पे जो आपको पहले स्केड्यूल नज़र आ रहा था वो ऑप्शन रिमूव कर दिया गया क्योंकि आप उसे रीस्केड्यूल करना है। तो रीस्केड्यूल करके आपको नई डेट्स मिल जाएंगी और उन नई डेट्स को भी रीस्केड्यूल करने की आपको ऑप्शन दी जाएगी, लेकिन डेफिनेटली जो डेट्स अवेलेबल होंगी उसके मुताबिक आप उसे जो है रीस्केड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी नोट कर लें कि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी संगीन सूरत हाल है सैलाब की, तो पीएमसी का ये कहना है कि सूरत हाल को देखते हुए उन पर्टिकुलर सेंटर्स की जो डेट्स हैं वो मज़ीद भी डिले की जा सकती हैं। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा जैसे लास्ट ईयर कोविड की वजह से जिन बच्चों ने टेस्ट अपनी गिवन डेट्स पे नहीं दिए थे उन्हें बाद में स्पेशल डेट्स अलॉट की गई थी, तो इस साल भी जो बच्चे फ्लड की वजह से अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, सेंटर तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उनको बाद में स्पेशल डेट्स अनाउंस की जाएंगी और उनके उन स्पेशल डेट्स पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और साथ ही साथ पीएमसी का ये भी कहना है कि इसी वीक के एंड तक आपके पीएमसी पोर्टल के ऊपर नया स्केड्यूल शो कर दिया जाएगा और डेफिनेटली जब आपका नया स्केड्यूल शो हो जाएगा तो उसके चंद दिन के अंदर अंदर ही आपके पीएमसी पोर्टल पे आपको आपकी रोल नंबर स्लिप्स भी अलॉट कर दी जाएंगी। यहाँ पे बात इंटरनेशनल टेस्ट डेट्स की जाए तो फ़िलहाल जो पीएमसी है या नेशनल एमडीकैट 2022 जिन्होंने कंडक्ट कराना है वो बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं इन बच्चों को। तो मैं तमाम बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल सेंटर्स में टेस्ट देना है उन सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप पीएमसी के कंप्लेन पोर्टल पे मल्टीपल चैनल्स के थ्रू जितने ज़्यादा ईमेल्स यूज़ करते हुए आप उनकी ईमेल पे क्यूरी भेज सकते हैं, अपना यूज़ करें, अपने सिबलिंग्स का यूज़ करें, अपने पेरेंट्स का यूज़ करें, उनको क्यूरीज़ पे क्यूरीज़ भेजें। मैं आपको एक अगर जनरल बात बताऊं, एक बच्चा मुझे मैसेज करता है, मैं उसे मैसेज पे जवाब देता हूं, एक बच्चा और मुझे वही मैसेज करता है, मैं मैसेज पे जवाब देता हूं। अगर एक ही बात 20 बच्चे मुझसे फ़ौरन पूछ लेते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये ज़्यादा बच्चों का मसला है, तो मैं ग्रुप में सब बच्चों को एक वॉइस नोट बना के भेज देता हूँ कि आपके मसले का हल ये है। तो पीएमसी को आप मैक्सिमम क्यूरीज अपनी भेजें कि हमारे टेस्ट का क्या करना है, हमारे टेस्ट का क्या करना है, हमारे टेस्ट का क्या करना है, तो डेफिनेटली विद इन डेज आप देखेंगे कि वो आपके लिए नया नोटिफिकेशन निकालेंगे कि इंटरनेशनल डेट्स ये हैं, इंटरनेशनल सेंटर्स ये हैं और इस स्केड्यूल के मुताबिक जो है आपके टेस्ट होंगे। फ़िलहाल की कोई अपडेट नहीं है। और अगर पुरानी अपडेट की बात की जाए तो 1 अक्टूबर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाना था, क्योंकि उसके बाद कुछ नोटिफाई नहीं किया गया तो अभी तक आप ये सपोज कर सकते हैं कि आपका टेस्ट जो है वो 1 अक्टूबर को ही कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में फ्लड सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट
फ्लड की वजह से डिले किया गया है तो आप लोग यही समझे कि आपका टेस्ट उसी डेट पे होगा। इन अदर केस आपने क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया कि इतनी क्यूरीज भेजें कि कल इस वक्त पीएमसी के ऑफिशियल चैनल्स पे आपके लिए अपडेट आ चुकी हो। नेक्स्ट जो हमने बात डिस्कस करनी थी वो करनी थी कि इस वक्त हमने क्या करना है। तो आई वुड सुजेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक पीस विद दिस अनपीसफुल सिचुएशन। और क्योंकि ये टॉपिक जो है नीड ऑफ द आवर, एक वास्ट टॉपिक है, इस पे बड़ी बात हो सकती है और डेफिनेटली जिम्मेदारी के साथ जो इन लिमिटेड डेज में आप लोगों को वाकई करना चाहिए, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे लेकिन अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें और पेज को या चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।